अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा डे 3 है वीडियो एडिटिंग का। और मैं आपको आज बताऊंगी कि हम कहाँ से स्क्रिप्ट लें और कैसे हम इमेजेस लें और कैसे हम उसे डाउनलोड करें। इस तरीके की मैं चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। मैंने आपको डाउनलोड करवाया था चैट जीपीटी, पिंटरेस्ट और इनसेवर। ये 3 ऐप्स मैंने आपकी डाउनलोड करवाए थे। अब आपने सिर्फ सिंपली करना क्या है कि आपको कोई वीडियो बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं, बट आप चाह रहे हैं कि मुझे कोई वीडियो बनानी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसमें बोलूं क्या, या अगर मैं टेक्सटिंग वाला टेक्सचुअल लिखूंगी अगर स्क्रिप्ट, तो मैं कैसे क्या लिखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हम सिंपली चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी पर जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर एक उनको मैसेज लिखना है, मुझे 10 सेकेंड की स्क्रिप्ट दो, मोटिवेशनल। ठीक है, आपने जैसे ही ये डाला, ये आपको एक स्क्रिप्ट दे देंगे। ठीक है, ये देखिए इन्होंने कितना अच्छे से दिया है। हुक भी है। हुक मीन्स कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो ऑडियंस हमारी वीडियो को देखे, हमारी रील को देखे। अभी आप अगर कोई अच्छी रील नहीं आपने डाली है तो हम स्क्रॉल कर देते हैं, हम अपनी ही बात कर लेते हैं। हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगी, हम स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं। जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है हम वहां पर रुककर उस वीडियो को अच्छे से देखते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हुक का यही मतलब होता है कि आपने शुरू के 3 सेकेंड्स अपनी ऑडियंस को रोकना है अपनी रील पर। जैसे इन्होंने यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट दी है कि आज मुश्किल है, बस एक बात याद रखना। ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आज मुश्किल है मीन्स कि आपके पास आज अगर मुश्किल है तो बस एक बात याद रखना। ठीक है, ये हमारा एक स्क्रिप्ट हो गया। और फिर इन्होंने एक मैसेज दिया, जो इंसान हार मान लेता है वो वहीं रुक जाता है, जो लगा रहता है वो अपनी जिंदगी बदलता है। ठीक है, और सीटीए का मतलब ये होता है कि लास्ट में जब हम अपनी रील एंड करने वाले होते हैं तो हम लास्ट में एक बोलते हैं ना चीज कि फॉलो फॉर मोर वीडियोस, फॉलो फॉर मोर अपडेट्स, इस तरीके का। तो हम यहाँ पर इन्होंने जैसे कि लिखा, आज मत रुकना, कल का तुम आज के फैसले पर डिपेंड करता है। ठीक है, मीन्स कि कल जो तुम बनोगे वो आज के फैसले पर डिपेंड करता है। आज आप मेहनत करोगे, आज आप डिसीजन लोगे, तो कल आपका बेहतर होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई है। अब मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी तो वीडियो बनाना नहीं चाह रही। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो अपना फेसलेस कंटेंट बनाना चाहते हैं, जो अपना वॉइस नहीं देना चाहते हैं, या फिर अपना मतलब पर्दे में रह के भी नहीं आना चाहते हैं, या अपना फेस भी नहीं शो करना चाहते। उनके लिए है जो बस खाली वीडियो एडिट करके अपना कंटेंट डालना चाहते हैं। तो सिंपली क्या करना है कि अगर आपने, मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने फेसलेस कंटेंट नहीं बनाना है, मतलब आप नकाब में भी आके बना सकती हो, तो आपने सिंपली क्या करना है कि स्टार्टिंग में चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लेनी है और उसको अपना वीडियो बना लेना है, स्क्रिप्ट को लिख लेना है और वीडियो को बनाते हुए स्क्रिप्ट बोलते जाना है अच्छे से। मतलब एक वैल्यू देनी है ना, कि कोई भी ऑडियंस आपकी अगर वीडियो देख रही है तो उसको वैल्यू मिले, तभी वो आपको फॉलो करेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो फेसलेस कंटेंट बनाना चाहते हैं। हम सिंपली यहाँ से, मैंने इसको यहाँ पर स्क्रिप्ट ले ली है। अब मैं जाऊंगी पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पर जाने के बाद सर्चिंग बार में जाऊंगी। ये नीचे, आप सबसे नीचे देखिए, होम के बाद ये सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च पर क्लिक करूंगी। फिर यहाँ पर अब जैसे स्क्रिप्ट क्या थी, आज मुश्किल है, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिखूं तो टफ, सॉरी, टफ सिचुएशन। ठीक है, टफ सिचुएशन मतलब ऐसे मैंने डाला, तो ये देखिए इस तरीके की मेरे पास इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, आज मुश्किल है जो इन्होंने लिखा है ना, तो बस सिंपली यहाँ पर मैं कोई सा भी यहाँ से इमेज ले लेती हूँ। 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगी, डाउनलोड इमेज पे, 1 सेकेंड, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, डाउनलोड इमेज कर लेना है। ठीक है, सिंपली फिर देखते हैं कि अब दूसरी इन्होंने क्या लाइन लिखी है, बस एक बात याद रखना, 1 थिंग रिमेंबर। या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि एक बात, मतलब एक बात याद रखना, या रिमेंबर सिर्फ लिख सकते हो, याद रखना लिख सकते हो, तो आप खुद ही आपके पास बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए आपके पास बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई सी भी इमेज ले
रिमेम्बर मैंने लिखा है, बट वो इतना अच्छे से आ नहीं रहा है। फिर भी मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अच्छे से देखते जाइएगा। मैंने ये ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर है जो इंसान हार मान लेता है। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे, 1 सेकेंड, फेलियर। ठीक है, हमने फेलियर सर्च करा। अब मैं ये वाली इमेज ले लेती हूँ, जो इंसान हार मान लेता है वो वहीं रुक जाता है। ठीक है, ये हम ले लेंगे, वो वहीं रुक जाता है। और जो लगा रहता है ये ले लेंगे, ये वाली इमेज है। तो उसकी वो जिंदगी, मतलब वो वही जिंदगी बदलता है। ठीक है, हम इतनी ही लेते हैं। सक्सेस डालेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमने इमेजेस डाउनलोड कर ली। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंशॉट ऐप पे, वीडियो पर जाएंगे, न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये देखिए, मेरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास इमेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे सबको। ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड करेंगे ये देखिए हमारे पास हमारी इमेजेस सारी ऐड होकर आ गई हैं। क्योंकि ये मैंने कैनवास के बारे में बताया था कि हमें 9:16 का रखना है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं। अगर हमें यूट्यूब बनानी होती, यूट्यूब वीडियो, तो हम इस तरीके का रखते हैं। लेकिन हमें अभी इंस्टाग्राम रील का बनाना है, तो हम 9:16 का रेशियो रखेंगे। अगर ये देखिए हमारे ना ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है यहाँ पर अच्छे से कवर अप नहीं है, तो हम इस पर क्लिक करके इसको ना इस तरीके से हम बढ़ा देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा। सिंपली उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और बस अपने फिंगर की हेल्प से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्ट है, इसको देखते हैं। अगर इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फेलियर कटा जा रहा है। फिर इसको यहाँ पर देखते हैं, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फिंगर की हेल्प से। ठीक है, ये देखिए, ये है, ये हमारी इमेजेस रेडी हो गई हैं, मतलब कि एडजस्ट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर टेक्स्ट लिखना है तो हम सिंपली टेक्सटिंग करेंगे। हम चले जाएंगे टेक्स्ट बार में, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और जैसे कि हमारी स्क्रिप्ट क्या थी, एक बार फिर से चेक करते हैं। आज मुश्किल है, ठीक है, हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, आज मुश्किल है, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हम यहाँ पर अपने जो टेक्स्ट है ना उसको हम किसी भी कलर का कर सकते हैं, इस तरीके का। ये नहीं करेंगे, ये अजीब लग रहा। और हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये लिया है, ठीक है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि ये जो हमारा एरिया होता है ना, ये पूरा हमारा डेंजर जोन होता है। ठीक है, हम या तो यहाँ पर टेक्स्ट कर लिख सकते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर, बस। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसका जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट मीन्स होता है कि हम टेक्स्ट का स्टाइल लिखने का, ये इस तरीके से, इस तरीके से, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इस तरीके का लिखना चाहें, ये ऐसा आपको लिखना है कि लोगों को समझ में आए। हम अब यहाँ पर जाएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है, हम इसको अपनी इस तरीके से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना। और अगर आपको स्पेसिंग करनी है अपने टेक्स्ट में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बस मुझे इतना नहीं करना। ठीक है, ये हम बोल्ड कर देंगे, इटैलिक करना हो तो इटैलिक कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन करनी है टेक्स्ट के नीचे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है या स्मॉल लेटर में लिखना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, कर्व में लिखना है इस तरीके का अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। हमें इतना कुछ तो जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा ये देख लेती हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम इसी को अगर हम सिंपल उसमें लेते हैं तो इसको बॉर्डर को
ये देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं थोड़ा। शैडो। ग्लो में अगर देना इस तरीके का, ग्लो में हम इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। हाईलाइट होता हुआ दिख रहा। लेबल में क्या होता है, ये इस तरीके का लेबल हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जैसा भी हम चाहें वैसा कर सकते हैं। ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपने, ये देखिए, अगर आपको अपना टेक्स्ट का कलर डार्क रखना है तो हम आगे लेकर जाएंगे, 100 कर सकते हैं। अगर हमें हल्का करना है तो हम इस तरीके का कर सकते हैं, लेकिन हमें डार्क ही रखना है तो हमने इस तरीके का कर लिया। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हो गया, आज मुश्किल है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इसी को ही कॉपी करेंगे, सॉरी डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम पेंसिल वाले आइकन पर जाएंगे और यहाँ पर इसे डिलीट कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टेक्स्ट था क्या था, बस एक बात याद रखना। इन्होंने लिखा बस, बोला बस एक बात याद रखना। अगर मैं पूरा लिख रही हूँ ना तो देखिए बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बस एक बात इस तरीके का करके सिंपली हम यहाँ पर फिर से इसको डुप्लीकेट करेंगे और आगे का टेक्स्ट लिख देंगे, याद रखना। ठीक है, बस। अभी हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे अपनी फिंगर की हेल्प से। वन सेकेंड, इसको हम, आज मुश्किल है जो इमेज है ना, तो वहां पर ये टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। जो हमारी इमेज है उसके ही अकॉर्डिंग हमारा जो टेक्स्ट है वो होना चाहिए, तभी वो प्रोफेशनल थोड़ा सा लगता है। ऐसे हम इमेज कहीं दूसरी है, टेक्स्ट उस जगह का दूसरा आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता। बस एक बात याद रखना, ठीक है, एक सेकेंड, इनको एक बात को ऐसे रखना है थोड़ा सा इस साइड, और रखना को इस साइड हम कर सकते हैं। ठीक है, बस एक बात याद रखना, टेक्स्ट पर जाएंगे। अब ये आ गई इमेज। अब इस इमेज का हमारा स्क्रिप्ट क्या था, जो इंसान हार मान लेता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली फिर से टेक्स्ट पे जाना है, इसी को ही कॉपी करना है, क्योंकि हमको एक ही फॉन्ट में और एक ही स्टाइल में पूरा डिजाइन टेक्सटिंग करना है, तो इसीलिए हम इसी को ही डुप्लीकेट करते जाएंगे। अगर आपको अलग अलग कलर में लिखना है तो उसमें बहुत अलग अलग फिर आपको चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, इसी को ही डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद पेंसिल वाले आइकन पर जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट क्या था, जो इंसान हार मान लेता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो इंसान हार, ठीक है, जो इंसान हार मान, बस इतना लिखते हैं। और फिर इसके बाद इसी को ही फिर डुप्लीकेट करेंगे। सिंपली यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर जाएंगे, हार मान लेता है, सॉरी हार मान लेता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। हम यहाँ पर ऐसे करके, जो इंसान, इसको ऐसे कर दें, अपनी फिंगर की हेल्प से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जो इंसान हार मान लेता है। अब हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो हमारी इमेज है ना वो बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी फिंगर की हेल्प से इसको हम इस तरीके से, वन सेकेंड, ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए हम, सॉरी, हम यहाँ पर सेलेक्ट करके स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने के बाद इस पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब देखिए वो पार्ट हमारा जो नहीं हमें चाहिए था वो हट गया। ठीक है, फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे, ये लाइन थोड़ी सी इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर हमारी सेकेंड इमेज आ गई। फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे और हम देखेंगे फिर से स्क्रिप्ट, वो वहीं रुक जाता है। ठीक है, अब हमारा टेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पहले हम डुप्लीकेट करेंगे और इसको ड्रैग करके इधर लाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे
वो वहीं रुक जाता है, वो वहीं रुक, बस इतना लिखना है। फिर उसके बाद 1 सेकेंड, फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे, पेंसिल वाले आइकन पर जाएंगे, फिर से इसको डिलीट करके आगे का टेक्स्ट लिख देंगे, रुक जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे और इसको इधर ले आएंगे, वो वहीं ये वो वहीं रुक जाता है। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा इतना टेक्स्ट हो गया। अब हमारी नेक्स्ट इमेज है, वो वहीं रुक जाता है, जो लगा रहता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, जो लगा रहता है। फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, सिंपली इसे कॉपी करना है और डुप्लीकेट करना है, पेंसिल वाले आइकन पर जाना है। अब यहाँ पर लिखेंगे जो लगा रहता है, जो लगा रहता है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, जो लगा रहता है। फिर से डुप्लीकेट करेंगे, पेंसिल वाले आइकन पर जाएंगे और हम यहाँ लिख देंगे जो लगा रहता है वही अपनी जिंदगी बदलता है, वही अपनी जिंदगी, ठीक है, जो लगा रहता है जो लगा रहता है। फिर इसको ड्रैग करके इसको हम ऐसे करेंगे, 1 सेकेंड, इसको सेलेक्ट करेंगे, जिसे हमें करना रहता है ना, जिसमें चेंजेस करने रहते हैं उसी चीज को हमें सेलेक्ट करना रहता है। जो लगा रहता है वही अपनी जिंदगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे, सिंपल से बदलता है। इसको पहले पूरा डिलीट करेंगे, क्या है, ठीक है, जो लगा रहता है वही अपनी, थोड़ा सा इस वजह से करेंगे, वही अपनी जिंदगी इसको हम यहाँ कर देंगे, वही अपनी जिंदगी बदलता है, इस तरीके से। ये तो मैंने एक जस्ट आपको बताया है, आप जब अपना प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। हमारा इमेज यहीं पर ही कंप्लीट हो चुका है, हमारी जो टेक्स्टिंग है, जो स्क्रिप्ट है, तो हम सिंपली अगर हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया हम उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब देखते हैं, आज मुश्किल है, बस एक बात याद रखना, ठीक है। इस तरीके का हमारा टेक्स्ट लिख कर आ चुका है। अब ये एकदम बोरिंग सा लग रहा है, मतलब इसमें कुछ हमारी म्यूजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऑडियो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, म्यूजिक पर जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे ये देखिए इस तरीके के हैं, म्यूजिक हैं, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके का देखते हैं, दे डायनेमिक का, ये वाला म्यूजिक ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम म्यूजिक की वॉइस बहुत तेज है तो हम क्या करेंगे, इसको हम चाहेंगे तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मुझे बहुत हाई चाहिए तो मैं ये कर लूंगी, देखिए, अगर मुझे कम चाहिए तो हम इस तरीके का कर लेंगे, जैसी आपकी मर्जी हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके का कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए हमारी जो म्यूजिक का पार्ट है वो बहुत बड़ा है, हमारी स्क्रिप्ट से ज्यादा जा रहा है, तो हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे, स्क्रिप्ट पे जाएंगे और इस पार्ट को डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल कि हमें अपना वॉइस क्रिएट करना है, मीन्स कि हमें अपनी वॉइस लगानी है, स्क्रिप्ट तो हमने लिख दी, टेक्सटिंग भी कर दी, हमें अपनी वॉइस लगानी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से हम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखो मैं बता
जैसे मैंने इतनी सी अपनी वॉइस को रखा, देखते हैं कि कैसा आया है। आज मुश्किल है, बस एक बात याद रखना, ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने आज मुश्किल है, बस एक बात याद रखना, इसको मैं पूरा मतलब पूरी स्क्रिप्ट बोल देती हूँ, है ना, आप लोगों को ठीक लगेगा। अभी मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब कि आपने इमेजेस सेट कर दी, आपने टेक्सटिंग कर दी। अगर अगर आप खुद अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले इमेजेस सेट करने के बाद आपने अपनी ऑडियो पहले वॉइस रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद आपने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। ऐसे अगर आपने ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करनी तब आप टेक्सटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको अब अगर बोलना है तो उससे पहले आपने टेक्सटिंग नहीं करनी है, आपने बोलना है पहले, फिर टेक्सटिंग करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, आपने रिकॉर्ड करना है। सिंपली इसे हम करेंगे, मैंने टाइमर लगाया था, तो अब देखिए मेरी वॉइस। आज मुश्किल है, बस एक बात याद रखना, ठीक है। इस तरीके का मेरा वॉइस स्लो आ रहा है और जो म्यूजिक की वॉइस है वो ज्यादा आ रही है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, अपनी वॉइस पर क्लिक करूंगी और इसको ना हाई कर दूंगी। ये देख, हाई कर दी। अब म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, इसकी वॉइस को कम कर दूंगी। मैं अपनी वॉइस ज्यादा सुनाना चाह रही हूँ, म्यूजिक का जो है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक का, वो थोड़ा सा स्लो रखना चाह रही हूँ। आज मुश्किल है, देख, बस एक बात याद रखना, जो इंसान हार मान लेता है वो वहीं रुक जाता है, और जो लगा रहता है वही अपनी जिंदगी बदलता है, ठीक है। इस तरीके से वही अपनी जिंदगी बदलता है, ठीक है। बस ना इस तरीके से हम अपना कर लेते हैं। हमारी ऑडियो हो गई, टेक्सटिंग भी हो गई। अब हम क्या करते हैं कि सिंपली अब हमें ये चीज करनी है कि जैसे कि आप ये देख रहे होगे, ये छोटे छोटे से जो ये ड्रॉप डाउन एरोस हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी 1 सेकेंड, अब हमें ऐसे देखिए ये चल रही है वीडियो, तो अलग अलग आ रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कहीं कमी है, तो इन्हें हम ट्रांजिशंस बोलते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम इस तरीके का कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का ट्रांजिशन, इस तरीके का ट्रांजिशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए ट्रांजिशन अच्छा दिख रहा है, ठीक है। हम अगर चाहें तो एक ही ट्रांजिशन को अपनी सारी क्लिप पर ऐड कर सकते हैं। सिंपली हमें करना क्या है, हमें ये लाइक जो राइट का टिक है ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ट्रांजिशन आएगा, फिर अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल पर जैसे ही करेंगे, ये देखिए सारी चीजों पर, हमारी पूरी स्क्रिप्ट पर जो भी इमेज हमने अलग अलग से ऐड करी थी, सब में ये ट्रांजिशन ऐड हो चुका है, जो लगा रहता है, ठीक है, वही अपनी जिंदगी बदलता है। सिंपली इस तरीके से ही हमारी वीडियो बनकर तैयार है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अपना वॉइस फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, इसी तरीके की इमेजेस ऐड करके अपना कंटेंट डालना चाहते हैं, रील्स वगैरह बनाना चाहते हैं, वीडियो एडिट करना चाहते हैं, और उनके लिए भी बता दिया है कि जो सिर्फ अपनी वॉइस डालते हैं। जैसे कि मैं अपना फेस कभी मैंने रिवील नहीं किया और ना ही मुझे किसी ने देखा है, मैं बस अपना वॉइस डालती हूँ, और वॉइस इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा सा पर्सनल टच रहता है। मतलब अगर मैं एआई से डालूंगी तो लोग उस चीज को इतना वो नहीं लेंगे, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ जाता है, इसीलिए मैं अपना वॉइस डालती हूँ, थोड़ा सा पर्सनल टच की वजह से। अब आप पूरी वीडियो देखें। आज मुश्किल है। अब एक और चीज मैं बताऊंगी कि जैसे ये वीडियो शुरू हो रही है तो यहाँ पर एकदम ऐसे ही आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और एनिमेशन पर जाएंगे। एनिमेशन पर जाने के बाद हमारी वीडियो को अगर हम चाहें तो इस तरीके से ये थोड़ा सा इस तरीके का जब हम एनिमेशन लगा देते हैं तो वो चीज अच्छी दिखती है, ठीक है। अब जैसे कि ये अपनी हम इसको टाइमिंग को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आज हमारा जो टेक्स्ट है वो पहले आया जा रहा है। हम सिंपली क्या करेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे और अपनी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके
इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे। तो अब देखिए, आज मुश्किल है, बस एक बात याद रखना, ठीक है, जो इंसान हार मान लेता है वो हार मान लेता है वो वही रुक जाता है। हम अपना टेक्स्ट फाइनल टच पे हम देखते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट की लाइन वगैरह है सब सही से सेट है कि नहीं है। जो लगा रहता है वही अपनी जिंदगी बदल। ठीक है, हम ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं। लगा रहता है वही अपनी जिंदगी बदलता है। ठीक है, इस तरीके का हमारा टेक्स्ट भी हो गया, हमारी वॉइस भी हो गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपको आइकन दिख रहा है, यही इसको हम वाटरमार्क बोलते हैं। इसे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हम ये जो कट वाला निशान है इस पर क्लिक, 1 सेकेंड, कट वाले निशान पर क्लिक करेंगे, फ्री रिमूव का ऑप्शन आएगा, फ्री रिमूव करेंगे, बस एक ऐड देखना रहता है हमें, बस ये पूरा जो वाटरमार्क है ये रिमूव हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये कट पर हम क्लिक करेंगे, हमारा जो वाटर मार्क है वो हट गया। आप खुद अभी देख सकते हैं कि वो पूरा हट चुका है। 1 सेकेंड, मैं भी दिखाती हूँ। आज मुश्किल है, बस एक बात याद रखना, जो इंसान हार मान लेता है वो वही रुक जाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके का हमारा वीडियो बनकर तैयार है। और ये जो टेक्स्ट मैंने लिखे हैं ना, ये टेक्स्टिंग का कलर मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रही हूँ। आप थोड़ा जब प्रैक्टिस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आप धीरे धीरे खुद भी अच्छे से टेक्स्टिंग करने लग जाएंगे, है ना। जो भी कलर, जो भी फॉन्ट, ये सारी चीजें आपको चाहिए होगी, ये सब आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टिकर लगाना चाह रहे हैं तो स्टिकर भी लगा सकते हैं एंड इसको हटा भी सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ये बेसिक वीडियो एडिटिंग है। आप इस तरीके से इमेजेस, मैंने आज आपको क्या क्या बताया है, आप ये भी फिर से मैं बता देती हूँ। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लेनी है, फिर आपको पिंटरेस्ट पे आना है, वहां से इमेजेस कलेक्ट करनी है, फिर आपने अपनी इमेजेस को इन शॉर्ट पे एडजस्ट करना है, फिर आपने अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है। स्क्रिप्ट को आप लिख लें किसी भी पेपर में, किसी भी कॉपी में, और वहां से आप उसको बोल सकते हैं। बोलने के बाद आप इस तरीके से अपना इमेजेस सेट कर लें। टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके का ट्रांजिशंस भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने सिंपल से थोड़ी सी प्रो लेवल की बताई है। एडवांस लेवल का वो अलग चीज होता है। आप इजीली अभी से इस तरीके का अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आप बहुत अपनी स्किल को शार्प कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे और भी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी को भी ना कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आता है माइंड में, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब हमें इसे डाउनलोड करना है, तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, रेजोल्यूशन इसका 1080p होना चाहिए, फॉर्मेट इसका MP4, और जो फ्रेम रेट है वो 30 FPS होना चाहिए। हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। देखिए हमारा जो वीडियो है ना वो एक्सपोर्ट हो रहा। बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एक ऐड देखना होता है, तो आप सिंपली ऐड देखकर देख सकते हैं और फिर आपका वीडियो हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, हमारा जो वीडियो है ना वो हमारे गैलरी में आ चुका होगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। कलेक्शन में जाएंगे, इन शॉर्ट में आएंगे, ये देखिए। आज मुश्किल है, बस एक बात याद रखना, जो इंसान हार मान लेता है वो वही रुक जाता है, और जो लगा रहता है वही अपनी जिंदगी बदलता है। ठीक है, इस तरीके का हमारा वीडियो रेडी हो चुका है, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पूरी चीजें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।